हेलो गाइस। मैं आज आप लोगों को रक्त परिसंचरण तंत्र के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे। सबसे पहली बात, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। ब्लड में टोटल 4 ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए, बी, ओ और ए बी, जिसमें रक्त समूह की जो खोज है वो कॉर्लैंड स्टीनर के द्वारा की गई थी, जिसमें ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ के द्वारा किया गया था। और रक्त समूह ए बी की खोज डी कैल्स्ट्रो के द्वारा की गई थी। फिर से समझ लीजिएगा, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे, रक्त समूह की खोज कॉर्लैंड स्टीनर, जिसमें ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ की खोज किए गए थे। रक्त समूह ए बी की खोज जो है वह डी कैल्स्ट्रो के द्वारा की गई थी। रक्त में 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है, जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। आरबीसी की कमी से एनीमिया नामक रोग होते हैं। आरबीसी की अधिकता से पोलोसीथेमिया नामक रोग होते हैं। अगर ब्लड सप्लाई में कमी होती है तो इस्कीमिया नामक डिजीज हो जाते हैं। यदि व्यक्ति के शरीर में आरबीसी ज्यादा नष्ट होते हैं तो थैलेसीमिया नामक डिजीज हो जाते हैं। ठीक है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। आरबीसी की कमी से एनीमिया, आरबीसी की अधिकता से पोलोसीथेमिया और ब्लड सप्लाई में कमी से इस्कीमिया और आरबीसी के ज्यादा नष्ट होने से थैलेसीमिया नामक डिजीज हो जाते हैं। आरबीसी रेड ब्लड कार्पसेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स, जिसे बिंबाणु कहा जाता है। और इसमें आते हैं सर्वदाता रक्त समूह। सर्वदाता रक्त समूह ऐसे जनरली हम बोल देते हैं ओ होता है, लेकिन इसमें भी आजकल एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव। तो जो सर्वदाता होते हैं अर्थात सबको देने वाले ब्लड, दानी ब्लड, ओ निगेटिव होता है। ठीक है। और सर्वग्राही सर्वग्राही जो रक्त समूह होते हैं वह ए बी प्लस होते हैं। सर्वदाता रक्त समूह ओ माइनस, सर्वग्राही रक्त समूह ए बी प्लस। उसके बाद जो ब्लड होते हैं, ब्लड में 2 भाग होते हैं, एक तरल भाग होते हैं। रक्त के प्रमुख 2 घटक होते हैं। एक हमारा ठोस भाग होता है और एक तरल भाग होता है। ठीक है। तरल भाग में हमारा प्लाज्मा आते हैं। प्लाज्मा जो तरल भाग, और ठोस भाग में आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। ठीक है। अब बात आती है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में 90% जल होता है, H2O। प्लाज्मा का 90% भाग जल होता है और 7% भाग प्रोटीन होता है। प्लाज्मा का 90% भाग जल होता है और 7% भाग प्रोटीन होता है। जबकि पूरे ब्लड का 55% भाग प्लाज्मा होता है। तो फिर से समझिएगा, पूरे ब्लड का 55% भाग प्लाज्मा का होता है, जिसमें प्लाज्मा में 90% भाग H2O और 7% भाग प्रोटीन, तरल भाग प्लाज्मा होते हैं और ठोस भाग में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे प्लाज्मा में जो उपस्थित प्रोटीन होते हैं, प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन कहलाते हैं, जिसमें फाइब्रिनोजेन
प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन कहलाते हैं, जिसमें फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन प्रोटीन पाए जाते हैं। अब आती है कि ब्लड का जो कलर लाल होता है, अर्थात खून का रंग लाल, हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण होता है। इसको भी देख लेते हैं। अर्थात रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण होता है। देखोगे इसके बाद जो हमारे रक्त होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित। अब बात आती है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है, तो जान लीजिएगा। हीमोग्लोबिन में ग्लोबुलिन प्रोटीन उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में ग्लोबुलिन प्रोटीन उपस्थित होता है, जान लीजिएगा। जैसे अंडा में होते हैं हमारा एल्बुमिन प्रोटीन। आपका बाल या नाखून, इसमें आपका केराटिन प्रोटीन। हड्डी, इसमें ओशिन प्रोटीन। मांसपेशी, इसमें मायोसिन या एक्टिन प्रोटीन। अंडा में एल्बुमिन प्रोटीन, बाल या नाखून में केराटिन प्रोटीन, हड्डी में ओशिन प्रोटीन, मांसपेशी में मायोसिन या एक्टिन प्रोटीन उपस्थित होते हैं। और एक आता है हमारा गुणसूत्र, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होते हैं। गुणसूत्र में हिस्टोन नामक प्रोटीन उपस्थित है। ये हमारे प्रोटीन का कंसेप्ट था, जिसमें अंडा में एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन में ग्लोबुलिन, बाल या नाखून में केराटिन, हड्डी में ओशिन और मांसपेशी में मायोसिन या एक्टिन, और गुणसूत्र में हिस्टोन नामक प्रोटीन उपस्थित होते हैं। ठीक है। अब होता है कि हीमोग्लोबिन की जो संख्या है, अर्थात आरबीसी की संख्या जो काउंट की जाती है। ठीक है। नंबर ऑफ आरबीसी जो यंत्र है उसे बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर। आरबीसी, नंबर ऑफ आरबीसी काउंट करने के लिए हम हीमोसाइटोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। लगभग 40 से 50 लाख पर क्यूबिक mm नंबर ऑफ आरबीसी होना चाहिए हमारे बॉडी में। ठीक है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक, जबकि आपके डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है।